स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट शायद दर्पण में। तो जैसा जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ सेट टीजीटी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने इकाई 9 हिंदी निबंध को लिया है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट ऑलरेडी पेड कोर्स में हो चुके हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे ये पेड कोर्स वालों के लिए थे, यहाँ हो चुके हैं उनके। पर यूट्यूब पे मैंने कहा कुछ टेस्ट डाल दूं, और जो मित्र ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे मॉक टेस्ट को, तो वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के जितने टेस्ट हो चुके हैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो 200 में हो सकते हैं ज्वाइन, है ना। और यदि चाहते हैं पीडीएफ भी मॉक टेस्ट के, तो 500 में ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये हिंदी नाटक का था। हिंदी नाटक में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, जहाँ पे हम विथ उत्तर यहाँ पे मेंशन रहता है। फिर ये मॉक टेस्ट हिंदी कहानी का हुआ। ये सभी डेमो क्लास हैं, इनके 50-50 प्रश्न और आएंगे। और आप यदि आपकी तैयारी कैसी भी हो, पर आप यदि मेरे मॉक लगा लेते हैं तो भी परीक्षा के लिए आप बहुत बेहतर तैयार रहेंगे। तो ये कहानी का हो गया। हम आगे चलते हैं, हम करेंगे आज हिंदी निबंध को देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी नौ इकाई 9 में हिंदी निबंध लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने उत्तर माला भी मेंशन किया है सभी पीडीएफ में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये आ गए हम हिंदी निबंध इकाई 9 में। तो चलिए बढ़िया ध्यान से क्लास को देखिएगा। सभी मौक को आप भी वीडियो को पॉज करके लगाते जाइएगा। और ये क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर किए करें। निम्न में से सही क्रम लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए नंबर करेक्ट है। आपको पता है विद्या निवास मिश्र हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि जो पाठ्यक्रम में नहीं लगे हुए हैं उनके निबंध बस एक ही देख लें आप, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके बाद देखें ही ना। तो सभी निबंध आपको उनके देखने हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में निबंधकार हों या कहानीकार हों या उपन्यासकार हों, लगे हुए हैं, उनके भी आपको देख लेने हैं। तो यहाँ पर चितवन की चाह कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी मैंने सिर पहुंचाई, 1953, 1956, 1957, 1966, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए नंबर। आगे देख लेते हैं। निम्न क्रम को फिर से हमें सही क्रम में लगाना है। आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो उनके निबंध हमें बहुत अच्छे से देख लेने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी नंबर फ्रेंड्स करेक्ट है। पहले आता है अशोक के फूल, है ना, पहले आता है अशोक के फूल, फिर कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। यहाँ जो क्रम है 1948, 1964, 1965 और 1972 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? भारतेंदु को, बालकृष्ण भट्ट को, बाल मुकुंद गुप्त को, या प्रताप नारायण मिश्र को? तो प्रश्न नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट उत्तर है वो करेक्ट उत्तर हमारा डी नंबर करेक्ट है। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला हमारा प्रश्न है कि हमारे सारे धर्म कर्म वाशी ब्राह्मणत्व के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं, यही कारण है कि आज हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं। किस निबंध का कथन है? तो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर है, उम्मीद करती हूँ आपने लगा लिया होगा। टॉप 25 प्रश्न है, ये डेमो क्लास थी हमारे कोर्स के। और ऐसा है कि जितने निबंध आएंगे, जितने कहानी है, जितने उपन्यास हैं, पूरा उनका निचोड़ में अपने PYQ में या अपने MCQs में, ठीक है, मॉक टेस्ट में मैं रखूंगी। तो एक तरह से आपके कहानी, निबंध, नाटक भी तैयार होते चले जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्नों का वहाँ मैं जुड़ाव रखूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा 4 नंबर का करेक्ट उत्तर है, उम्मीद करती हूँ आपने लगा लिया होगा। सी नंबर करेक्ट है, मजदूरी और प्रेम से यह कथन लिया गया है। आगे आता है कि लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिता होती, गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, यह किस निबंध से लिया गया कथन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5 नंबर का ए नंबर करेक्ट है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ए नंबर से लिया गया है। अगला आता है कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया है। तो यह कथन किसका है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर ही लिया है। ए नंबर करेक्ट है, श्याम सुंदर दास का। आगे आता है अगला कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन सभी जानते हैं कि आचार्य शुक्ल द्वारा कथन है। यहाँ पर ई नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन से निबंध चिंतामणि के प्रथम भाग में प्रकाशित नहीं है? अब इस तरह आपको जरूर देखना है, कूट वाले प्रश्न आपको जरूर देख लेने हैं। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप अच्छे से देख लेना। पहले आप प्रश्न को देखना है कि कौन से निबंध है जो चिंतामणि के प्रथम भाग में प्रकाशित नहीं हुए हैं। तो 8 नंबर का हमारा ए नंबर देखो यहाँ करेक्ट है। यहाँ 2 नंबर, ठीक है, 2 और 3, 2 और 3 में शामिल होते हैं। काव्य में प्रकृति दृश्य और सच्ची वीरता, ये जो है चिंतामणि के प्रथम भाग में संकलित नहीं है। आगे फिर प्रश्न आता है, ये भी कूट में है, और आपको पता है कूट वाले प्रश्न ही हमारे क्या में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु का नहीं है? बनारस का बुढ़वा मंगल, स्वर्ग में विचारधारा का अधिवेशन, दिल्ली दरबार दर्पण, या कलराज की सभा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छे से देखिएगा कि भारतेंदु कौन सा जो भारतेंदु का निबंध है हमें भारतेंदु का निबंध देखना है।
तो हम देखते हैं कि बी और सी हमारा, यहाँ पर बी को हम 2 समझ लेंगे और सी को हम 3 समझ लेंगे। तो 9 का जो हमारा करेक्ट नंबर है वही नंबर करेक्ट है, 2 और 3 यानी बी और सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। किस निबंध से ली गई पंक्ति है? ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कविता क्या है? डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं। अब आपको पता है कुबेरनाथ हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो इनके निबंधों का सही क्रम हमें लगाना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर है हमारा फ्रेंड्स, ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट है। 70, 73, 78, 80। ठीक है, 70, 73, 78, 80 हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। आगे देख लेते हैं। 19, 19 आप लगा लेना। जो लोग हमें पहली बार वॉच करते होंगे उनको लगता होगा कि मैम ये 78, 75 कैसे बोल रही हैं। आप 19, 19 लगा लेना आगे। अगला प्रश्न आता है कि भारतवासी जरा भय न करें, उन्हें लॉर्ड कर्जन के शासन में कुछ करना ना पड़ेगा, आनंद ही आनंद है, चैन से भांग पियो और मौज उड़ाओ। तो सभी ने गेस कर लिया होगा कि यह किस निबंध से लिया गया कथन है। तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट है, शिव शंभू के चिट्ठी। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, देखना है कि कौन सा भारतेंदु युग का नहीं है। तो यहाँ पर अब आप जानते हैं कि एलिमिनेशन करना भी आपको आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जो है, मिश्र जो है वो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। ठीक है, आपने यहाँ देखा। अब देखो 2 नंबर कहाँ कहाँ पर है। तो 2 नंबर जहाँ जहाँ पर है उसको कट कर दो। तो पहले आप ये 4 ऑप्शन को कट करो और यहाँ पर ये आप 3 ऑप्शन को कट करो। ठीक है, दोनों को आपने कट कर दिया। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, 3, 4 और 1, 4। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर करेक्ट है ना। 13 का बी नंबर करेक्ट है, यानी सरदार पूर्ण सिंह जो है वो नहीं आते हैं भारतेंदु युग के निबंधकारों में, है ना। और हम देख रहे हैं कि कुबेरनाथ राय भी नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी प्रताप नारायण मिश्र जी और बालकृष्ण जी है वो जो कि आते हैं, है ना। तो इस तरह आप एलिमिनेट करके आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये देखो अगला प्रश्न फिर आ गया। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? ठीक है, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग को ही छायावादोत्तर युग भी कहा गया है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हम जानते हैं कि बाबू गुलाब राय भी हमारे शुक्ल युग के हैं। ठीक है, और शांतिपुर द्विवेदी भी शुक्ल युग के हैं। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट, यहाँ पर जो हमारे शिवपूजन सहाय जी हैं ये भी शुक्ल युग के हैं, है ना। अब देखते हैं, केवल बचते हैं हमारे नामवर सिंह। तो कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? तो केवल फ्रेंड्स 2 नंबर हमारा करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमारा मुझसे खुद मिस्टेक हुआ था, ग्रुप में भी मुझसे मिस्टेक हुआ था। बाद में मैंने इसको देखा, जब मैंने एनालाइज किया तो वहाँ तो मैंने केवल ऑप्शन में रखा था कि 2 नंबर शिव पूजन और नंबर सिंह को, यहाँ पर मैंने 2 को रखा था, लेकिन यहाँ मुझे 3 भी कट करना चाहिए था। तो यहाँ पर केवल 2 नंबर जो नंबर सिंह हैं वो शुक्ल युग के नहीं है और बाकी सभी ये शुक्ल युग के हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा एनटीए के साथ हुआ होता तो वो आपको इसका 1 बोनस मार्क्स जरूर देते, 1 नंबर का। यदि वहाँ पर त्रुटि हुई होती, यहाँ पर हम सुधार कर लिए। और इनमें से कौन ललित निबंधकार की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो सभी जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ नायक जो है वो ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। और यानी 3, 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा 2, ये 2 और यहाँ पर 3, 4 आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप वीडियो पॉज करके आंसर जरूर लगाएं, है ना। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो सभी जानते हैं कि सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध शुक्ल जी का निबंध नहीं है, बी नंबर 16 का। तो आप मुझे बताएंगे कि ये किसका निबंध है? ठीक है, सभी मुझे बताएंगे कि ये किसका निबंध है। कलि कौतुक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर करेक्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है। आगे देख लेते हैं कि नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अशोक के फूल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर है 18 का। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके लगा ही लिया होगा। यदि आप ठीक है, 1-2 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। ठीक है, 1-2 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दूंगी मैं। तो इस प्रश्न का तो बता ही देती हूँ कि सी नंबर करेक्ट है, आर्य संस्कृति की शुद्धता एवं अहंकार के चोट पर। ठीक है, अहंकार पर चोट, है ना। सी नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाई हिंदुओं तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो, जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों न हो वह हिंदू है, हिंदू की सहायता करो। तो इसका जो सही कथन है हमारा 19 का सी नंबर कथन सही है। सी नंबर भारत निबंध से लिया गया है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। आगे देख लेते हैं।
अगला प्रश्न आता है कि 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। ये हो गया आपका आज का क्या प्रश्न। आज के इस प्रश्न का उत्तर सभी मित्रों को देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, बताइएगा। किस निबंध से लिया गया कथन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ते होगा, ठीक है। उठ जाग मुसाफिर, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, या संस्कृति और सौंदर्य। तो इसका उत्तर 20 नंबर का सभी मित्र बताएंगे। जैसा भी आपको लगेगा अनुमान कुछ भी तो आप लगाइएगा। वर्षा ऋतु की कौन सी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट है, अंतिम नक्षत्र यानी, और डी नंबर हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला देख लेते हैं। यह बाढ़ वन्या का काल है, नदी अपनी दिशा भूलकर कुल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है। अंतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबरा कर वन्या की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण वन्या के उतार चढ़ाव की प्रतीक्षा करना उचित है। किस निबंध की पंक्ति है, 22 नंबर का बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका सी नंबर है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास से लिया गया कथन है। आगे देख लेते हैं। वह सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह, मानव मुक्ति का प्रयास। अभी सभी जानते हैं इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा मित्रों, आपने लगा लिया होगा। यहाँ पर हमारा डी नंबर करेक्ट है, संस्कृति और सौंदर्य से लिया गया यह ली गई पंक्ति है। अगला आता है, किस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक शुद्ध कविता की खोज का जिक्र है, तो इसका उत्तर सभी मित्र बताएंगे, ठीक है। आज केवल 2 प्रश्न आपको दिया मैंने होमवर्क के लिए, कि आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये 2 प्रश्नों के उत्तर कौन से हैं, और वीडियो कैसी लगी आप जरूर लिखकर बताएंगे। इस तरह की वीडियो आपको आती रहेंगी। और आप यदि चाहते हैं कि आप संपूर्ण मॉक लगाएं, है ना, इकाई 1 से लेकर के इकाई 10 तक के मॉक में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारे मॉक टेस्ट के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जब उठजाग मुसाफिर, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, संस्कृति और सौंदर्य, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते लगा लेना बंधु, है ना, मिस हुआ है बंधु, सभी जानते हैं। तो इसका आंसर आप बता देना क्या होगा। आगे प्रश्न आता है, निम्नलिखित निबंधकारों में सबसे बड़े कौन है, तो यहाँ पर आप उत्तरमाला आ गया नीचे, ठीक है। आगे मैंने उत्तरमाला भी यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो हमारे मित्रों को, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर है बंधु, तो करेक्ट उत्तर इसका है कि बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, बाल कृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी के सबसे बड़े निबंधकारों में माने गए हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।